हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है इस दुनिया में हमारा अधूरा सपना किसी दूसरे दुनिया में पूरा हो चुका है या होने वाला है। और क्या आपको पता है हमारे मरने के बाद भी हमारा अस्तित्व यूनिवर्स से समाप्त नहीं होता। हम किसी दूसरे यूनिवर्स में इस समय बच्चे होंगे तो कहीं पर बूढ़े होंगे, कहीं पर पैदा भी नहीं हुए होंगे तो कहीं पर मर चुके होंगे। बचपन में हम सबने कहीं ना कहीं एक बार तो सुने ही होंगे कि हमारे जैसे दिखने वाले 7 लोग इसी किसी दुनिया में रहते हैं। क्या लगता है आपको ये सच है या सिर्फ कहानी है? चलिए देखते हैं। स्टीफन हॉकिंग फेमस वैज्ञानिक कहते हैं कि पृथ्वी सिर्फ एक छोटा ग्रह है, इसके जैसे और भी लाखों ग्रह है जहां जीवन, पानी एवं मनुष्य है। सबको मजाक लगा पर आज सभी ये बात मानने के लिए मजबूर है कि ये बातें सच थी। कहते हैं हम जो सपने देखते हैं वो हमारे मन में चल रही घटनाओं या फिर हमारे साथ घट रही घटनाओं का रिफ्लेक्शन है। जब हम सोते हैं तब हमारा दिमाग कहीं और घूमने लगता है। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी जगह पर गए हो या किसी से बात कर रहे हो और एकदम आपको ऐसा लगा हो कि ये सब पहले भी आपके साथ हो चुका है? समानांतर ब्रह्मांड की थ्योरी भी ऐसा ही कुछ कहती है। बचपन में आपका सपना क्रिकेटर बनने का हो पर आप नहीं बन सके। ऐसा इसलिए होता है कि कहीं ना कहीं आप दूसरे यूनिवर्स में इसी वक्त क्रिकेटर हो, या फिर कह सकते हैं कि आप पैदा भी नहीं हुए होंगे, या फिर आपको मरे हुए 10-20 साल हो गए होंगे। इसी बात पर वैज्ञानिकों की 2 राय बनी हुई है। कोई कहता है समानांतर ब्रह्मांड है तो कोई कहता है ये महज एक कल्पना है। क्या आपने कभी सोचा है पहले के ऋषि मुनि कैसे भविष्य बता सकते थे? एक समय की बात है, आर्यावर्त नाम का एक राज्य था जहाँ के राजा को उसकी पत्नी बहुत प्यार करती थी। उसे हमेशा इसी बात का फिक्र रहती कि मेरे पति मर गए तो कैसा होगा। इसी चिंता में उसने माँ सरस्वती की पूजा की और मांगा कि मैं हमेशा मेरे पति के साथ ही रहना चाहती हूँ। कुछ दिनों बाद उसका पति मर गया, उसका शरीर उसने महल में रखवा लिया। तब उसने माँ सरस्वती को फिर याद किया और कहा मुझे मेरे पति के दुनिया में जाना है। माँ ने कहा तेरा पति यही है, बस तू उसे देख नहीं पा रही। अपनी आंख बंद कर और ध्यान में अपने पति को याद कर। उसने वैसा ही किया और जो उसने देखा उससे वो इतनी डर गई कि फिर से आंख बंद करके देखने की उसकी कभी हिम्मत नहीं हुई। उसने देखा कि उसका पति 16 साल का है। तब देवी सरस्वती ने उसे समझाया जिस प्रकार केले के तने के अंदर एक के बाद एक परतें निकलती है उसी प्रकार सृष्टि क्रम के अनुसार विद्यमान है। अभी तुम यहाँ हो, इसी समय तुम कहीं और भी हो सकती हो। ये कहानी है योग विशिष्ट की, जिसे महारामायण भी कहा जाता है। कहीं ना कहीं इसका मतलब ये हुआ कि ये दुनिया इतनी बड़ी है कि इसका अंत और शुरुआत का पता लगाना लगभग नामुमकिन है। हमारी मन में जो हमारी अधूरी इच्छाएं हैं वो कहीं ना कहीं किसी और दुनिया में पूरी हो चुकी है या फिर होने वाली है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सच में समानांतर ब्रह्मांड है या ये भी मात्र एक कल्पना है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं एवं ऐसे ही साइंस से जुड़े जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। जय हिंद, जय भारत।